लोकेशन रहेगा वो नवलगढ़ से 5 किलोमीटर है और बेरी धर्मशाला स्टैंड और कोलेडा मोड़ से 1 किलोमीटर ये बेरी का बीड़ है, जोड़ है, उसमें आपको गोगाजी मंदिर के पास इस मेले का आयोजन। नमस्कार, मैं सुभाष चौबदार और आप देख रहे हैं शेखावाटी टाइम्स। इस वक्त हमारे साथ हैं विजेंद्र जी काजला। उनसे जानते हैं कि जो बेरी में पशु मेला बनाया जा रहा है उसको लेकर वो क्या कहते हैं, बताएं सर। ये जो पशु मेला बेरी के बीहड़ में गोगाजी मंदिर के पास सरस्वती स्कूल के पास, जिसका आयोजन 18 सितंबर 2024 से 25 सितंबर 2024 तक रहेगा। ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत के सभी नागरिकों की कई सालों से एक मंशा थी कि क्यों न बदराना जोड़ा जो अपने यहाँ से 5 ही किलोमीटर है वहाँ मेला भरता है। पिछले कुछ वर्षों से वहाँ मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा, तो हमने सोचा कि एक चुनौती है अपने सामने और उस चुनौती को अवसर में बदल दिया जाए। तो मैं सबसे पहले तो मेरी ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने विभाग से अनुमति ली और जैसे ही विभाग से अनुमति मिली, बेरी ग्राम पंचायत के नागरिकों में एक इतना अच्छा उत्साह आ गया जैसे अचानक दिवाली आई हो। मतलब सबके दिल में दिए से जलने लग गए। और इस पशु मेले के आयोजन को लेकर युवाओं में खास रूप से इतना उत्साह है कि आप देख पा रहे हैं कि युवाओं की एक नई फौज आपके सामने खड़ी है। 18 से 25 सितंबर को जो मेले का आयोजन आपको देखने को मिलेगा, मैं व्यक्तिगत रूप से भी और ग्राम पंचायत की तरफ से भी राजस्थान और राजस्थान के बाहर के सभी किसानों और पशुपालकों को इस मेले में आमंत्रित करता हूं। मेले का जो लोकेशन रहेगा वो नवलगढ़ से 5 किलोमीटर है और बेरी धर्मशाला स्टैंड और कोलेडा मोड़ से 1 किलोमीटर ये बेरी का बीड़ है, जोड़ है, उसमें आपको गोगाजी मंदिर के पास इस मेले का आयोजन स्थल रखा गया है। यहाँ आपको इस मेले में जो खास रूप से चीज़ें देखने को मिलेगी वो ये है कि जो अपनी पुरानी जो राजस्थानी संस्कृति है, जिसके बारे में आज की पीढ़ी को पता ही नहीं है कि अपनी इस प्रकार की अच्छी संस्कृति हुआ करती थी, तो लगभग इस उजड़ी हुई संस्कृति को वापस लाने के लिए हमारा एक नया प्रयास है। यहाँ अलगोजों की आपको, बांसुरी की आपको बहुत सारी धुन देखने को मिलेंगी जो कि लुप्त हो चुके हैं, जो कि लुप्त हो गई है। उस लुप्त होती हुई संस्कृति को एक नया प्लेटफॉर्म यहाँ आपको मिलेगा देखने को। तो मैं खास रूप से न केवल पशुपालकों को, किसानों को, साथ ही साथ अपनी युवा पीढ़ी को भी इस मंच के माध्यम से, इस मेले के माध्यम से आमंत्रित करता हूँ कि अपनी राजस्थानी संस्कृति क्या रही है, क्या उसका स्वाद है, क्या उसका मिठास है, उस स्वाद और मिठास को चखने के लिए आप इस मेले का आनंद लेने के लिए एक बार जरूर पधारें। इस गांव का नाम जैसा कि आप जानते हैं बेरी है। ये बेरी है, ये तेरी है, ये मेरी है। आप यहाँ पधारें, इस मेले का आनंद लें। और शेखावाटी टाइम्स के माध्यम से भी ये निवेदन करना चाहूँगा सभी सुनने वालों को, देखने वालों को कि आप इस मेले में 18 सितंबर से 25 सितंबर तक पहुँचें। ये आपका मेला है, आपका आयोजन है। इस मेले में आएँ और आपको इस राजस्थानी संस्कृति की एक झलक आपको यहाँ देखने को मिलेगी। सभी सादर आमंत्रित है मेले में 18 से 25 सितंबर तक। इस मेले में कहाँ के व्यापारी आने वाले हैं? हमने सभी व्यापारियों से संपर्क किया है कि आपका मेला है, आप आएँ, अपने प्रतिष्ठान लगाएं, अपनी जो भी आपका माल आप बेचते हैं उसका आनंद हमें भी लेने दें। बाहर से भी हमने व्यापारियों से संपर्क किया है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो तारबंदी की हुई है, इधर से आपको दुकानें देखने को मिलेंगी और इधर वाली साइड में पशुओं के लिए पीने की पानी की खेली वगैरह का काम चल रहा है। बाहर से चारबंदी लगातार हो रही है और सभी अपने अपनी जिम्मेदारी के काम देख रहे हैं। व्यापारियों के अलावा पशुपालक को इनवाइटेड किया गया है? कहाँ से किया गया है? जितने पशुपालक जो जिनसे हम जुड़े हुए हैं उनसे लगातार हमारा संपर्क है। फोन के माध्यम से भी उनसे संपर्क किया जा रहा है। आपका मीडिया भी हमारी आवाज बन रहा है कि जहां जहां आपकी मीडिया की आवाज जा रही है वहां पशुपालकों के हमारे पास चला के फोन आ रहे हैं कि आपके मेले में हम जरूर पधारेंगे। तो मतलब एक नया उत्साह है, एक नई एनर्जी देखने को मिल रही है यहाँ बेरी के सभी किसानों में, पशुपालकों में। एक सवाल बार बार होता है कि नवलगढ़ का बदराना जोड़ा मेला तो लगभग 3 साल से बंद कर दिया गया और यहाँ पर एक नई शुरुआत की जा रही, क्या कारण है? देखो, नवलगढ़ के बदराना जोड़ा के जो आयोजक है और नवलगढ़ के जो नागरिक है, उनको क्या करना है ये सवाल आप उनसे करें। हमें क्या करना है ये काम हम कर रहे हैं। हमारी एक सोच रही है, ग्राम पंचायत की एक सोच रही है, सभी ग्रामवासियों की एक सोच रही है कि एक मेले का आयोजन करना चाहिए। हमने उस सोच को पकड़ा, सबने साथ दिया और आप देख पा रहे हैं कि आगे आने वाली 18 तारीख से आपको एक बहुत शानदार मेले का आयोजन यहाँ देखने को मिलेगा। पशु की बिक्री और खरीद फरोख्त के अलावा यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्या रहेगा? सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसा कि ये गोगाजी का मंदिर है, बहुत फेमस, ये पॉपुलर जगह है।
और गोगा जी के सारे भक्त यहाँ पूरे दिन भर आते जाते रह रहे हैं, पूरी साल आते जाते रहते हैं। ये जो स्टेज है, इस स्टेज के माध्यम से आपको एक बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम, न केवल अलगोजू की धुन बल्कि जोरदार सांस्कृतिक आयोजन मेले में आपको बराबर देखने को मिलेंगे। यानी कि व्यापार के साथ साथ मनोरंजन का भी पूरा साधन है। कला संस्कृति, उजड़ी हुई संस्कृति को वापस युवाओं के सामने लाना और मनोरंजन करना, पशुपालकों और किसानों के कृषि यंत्र जितने भी उनको जरूरत है उनका लाभ लेना और अपने पशुओं को यहाँ लाना, ये सारे के सारे आयोजन यहाँ आपको मेला स्थल पर देखने को मिलेंगे। ये लगभग जो जोड़ का एरिया है, कितना बड़ा एरिया है ये लगभग 300 बीघा जमीन है। 300 बीघा जमीन में से ये मान लो कि लगभग 100-150 बीघा जमीन आपको यहाँ जो मेला स्थल जहाँ बनाया गया है वो कम से कम 100 बीघा जमीन मेला स्थल पर आपको देखने को मिलेगी। इधर आप देख पा रहे हैं कि पशुओं के चरने के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। उधर बड़े बड़े जो बड़ के पेड़ हैं, छाया अच्छी है, तो पशुपालकों को और किसानों को यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। जो भी पशुपालक आएगा वो जब मेला समाप्त होगा उसके वापस जाएगा तो मैं मीडिया को आमंत्रित करता हूँ उस दिन भी कि उनके चेहरे पर आपको एक बहुत मुस्कान अच्छी देखने को मिलेगी। आने वाले लोगों के लिए पानी की वगैरह व्यवस्था किस प्रकार रहेगी? बिजली, पानी, मनोरंजन, चिकित्सा, हर प्रकार की सुविधाएं हमारी पूरी टीम लगी हुई है, संयोजक लगे हुए हैं। ग्राम पंचायत का एक एक नागरिक इस मेले में निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दे रहा है। आपकी टीम में ज्यादातर युवा है, हमारे साथ युवा मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर बताएं, ज्यादा युवाओं का रुझान इस तरफ ज्यादा है? ऐसा है साहब के यहाँ संसाधन सारे हैं। जैसे पहले मैंने बताया आपको कि जो है प्रकृति ने हमें खूब दे रखा है, लाखों पशु आए तो भी जगह कभी कम नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, पानी भी खूब है, ट्यूबवेल बोरवेल चारों तरफ है, पानी की टंकियां वगैरह इस तरफ उस तरफ चारों दिशाओं में बनी हुई है। किसानों को यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत होगी नहीं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, हाईवे से बिल्कुल नजदीक है, हम 500 मीटर की दूरी पे हैं। तीसरा हमारा प्लस पॉइंट ये कि बदराना जोड़ा जो मेला भरा करता था वो 2-3 साल से बंद पड़ा, तो यहाँ के लोगों में वैसे भी एक मेले की चाहत थी। फोन आ रहे थे बार बार, भाई आपके पास जगह है, यहाँ पे ग्राउंड है, आप करवा सकते हो। इसलिए हमने इसको अपॉर्चुनिटी लिया, हम इसको जो है शुरू कर रहे हैं। अब रही बात आगे की, तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हमें यहाँ हमारे किसान भाइयों का, पशुपालक भाइयों का स्वागत करने का मौका मिलेगा। युवा उप सरपंच होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है क्या? बिल्कुल बढ़ जाती है साहब। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आए हुए व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उसकी सुरक्षा, उसके पशु की सुरक्षा, वहाँ से घर से चलने से लेकर यहाँ तक हम कोऑर्डिनेट करें। किसी भाई बंधु को कोई दिक्कत हो, कहीं परेशानी हो, तो अगर फोन करेगा मुझे ये समस्या है, तो हम उसको वहाँ से यहाँ तक कोऑर्डिनेट करेंगे। और दूसरी बात, जैसे पहले बताया मैंने कि जो किसान होंगे वो जाने के टाइम मुस्कुराते हुए जाएंगे, प्रतिफल हमारा वही होगा। इस मेले का उद्देश्य वही, और कोई उद्देश्य नहीं। आयोजन बड़ा है तो जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हाँ, खूब बढ़िया सर, जिम्मेदारियां, और जिम्मेदारी ही लेना भी चाहिए। लोग आपसे संपर्क कर पाए उसके लिए कोई कॉन्टैक्ट नंबर बताएं? कॉन्टैक्ट नंबर हमने पहले भी दिए हुए हैं 2-3। कॉन्टैक्ट नंबर के लिए आप संपर्क कर सकते हैं श्रीमान बजरंग सिंह चौहान 9784983197, श्रीमान बीरबल सिंह मोंड 9414664960, श्रीमान सुखराम जी सार सर 9414037864, श्रीमान रघुराज सिंह चौहान 7228072064, श्रीमान बिजेंद्र सिंह ओड़ा काजला 9413463131, बलवीर सिंह राठौड़ 8310079851। इसके अलावा पंपलेट पे जो नंबर दिए हुए हैं 8-10 नंबर कॉन्टैक्ट में, उन पे संपर्क कर सकते हैं। बाय द वे, किसी का फोन नहीं लग रहा हो या इंगेज हो या किसी कारणवश नहीं बात हो रही हो, तो ग्राम पंचायत के किसी भी नंबर पे, बेरी ग्राम पंचायत के किसी भी नंबर पे आप फोन कर सकते हो। हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सारे किसान भाई, पशुपालक भाई यहाँ आए, रमेश बेरी गांव के जो है हम सब हैं भाई बंधु, तो उनको सेवा का मौका दें। आप यहाँ, आपका गांव है, जो भाई यहाँ आएंगे हम उनसे मिलकर खुश होंगे और धीरे धीरे संपर्क बढ़ेगा हमारा। हम भी चाहते हैं मेला हर साल लगे। धन्यवाद। हनुमान सिंह शेखावत, सेवानिवृत्त एसआई पुलिस। क्या कहना चाहेंगे पशु मेले को लेकर? ये प्रथम बार बेरी ग्राम में ग्राम पंचायत की ओर से पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है, तो हमारा तो सभी से ये लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी लोग वगैरह यहाँ पधारें और मेले को संपन्न बनाएं। ग्रामवासी हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है सभी। पहल की जा रही है। हाँ, पहली बार मेला भरा जा रहा है। कितनी परवान चढ़ेगी? खूब, हमें तो उम्मीद है कि काफ़ी परवान चढ़ेगी। लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, हमने हमारे 5-7 लोगों ने नंबर दे रखे हैं, उनके सबके पास से राजस्थान से, बाहर से भी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, तो काफ़ी संख्या में लोगों आने की उम्मीद है। धन्यवाद।